बक्श्रोमणि बाबा नेत्राम की जय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं मोहन वन्दे जगद्गुरु। मंच पर आसीन सभी भक्तजन, सम्मुख विराजमान बाबा मोहन राम के श्री चरणों में प्रेम रखने वाले श्रोतागण और परम श्रद्धेय भक्त श्रोमणी बाबा श्री नेत्राम जी के पाए हुए मार्गदर्शन से जो आप इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, उसके लिए आप सभी को कोटि से धन्यवाद। निवेदन 1 मिनट में करना है, फिर आपका कार्यक्रम उसी तरह से चलेगा। गुरु तत्व की महिमा बहुत संक्षेप में मैं आपको एक मिनट में बताए देता हूं, और आपसे ये निवेदन करूं उससे पहले कि जो इस गुरु तत्व को जानते हैं और जिन गुरु जी के कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, जिनकी पुण्यतिथि पर आप यहां पर पधारे हैं, और जिन भक्तों का सम्मान नहीं बल्कि उनको एक संकल्प कराया गया है। बहुत सुंदर शब्द कहा जो अभी मेरे भाई कन्विंस कर रहे थे प्रोग्राम को, कि इसको आप जो है संकल्प दिवस के रूप में माने। ये पुण्यतिथि तो हम पुण्यात्मा की क्या मना पाएंगे, परंतु हम सब आकर के यहाँ एक संकल्प करें। बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि आप सभी को भगत कह करके हम संबोधित करते हैं, परंतु क्या भगत का अर्थ इतना ही है कि यहाँ पर आए और यहां से आपको मान सम्मान मिला और आपने पीठ फेरी और आप चल दिए? बात तो यह है कि यदि इस द्वार पर आते हैं और यहां पर जितनी आप इंतजार करेंगे, जितना आप इंतजार करेंगे, उतने आपके जीवन के पाप समाप्त होते जाएंगे। गुरुद्वारे पर का अर्थ आपने कभी समझा नहीं, कभी जाना नहीं है। ये तो बहुत सरल और सुलभ है स्थान। आपको यहाँ आकर मैं तो सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि प्रातः आए और कम से कम बैठ करके आज कुछ नहीं तो कम से कम 100 माला तो करें उनके नाम की। आप लोग भीड़ की तरह आते हैं और इधर से, और ये कोई सम्मान नहीं। भक्तों का सम्मान तो यही है कि उनके जीवन में नाम कितना है, वो कितना नाम लेते हैं अपने गुरु जी के सानिध्य में, ये भक्त का सम्मान है। चादर मिलना कोई सम्मान नहीं होता। यहां से तो वो चादर आपको मिली है जिस वो जीवन के आपके सारे दुर्गुणों को ढकने में समर्थ है, परंतु आप उसका प्रयोग करना तो सीखें। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, वैष्णव शास्त्र में कहा है हमारे ऋषि मुनियों ने, मंत्र ही विशुद्धम गुरु। गुरुदेव क्या है? क्या शरीर चला जाता है तो गुरुजी चले जाते हैं क्या? क्या उनकी उपस्थिति नहीं रहती क्या? इस बारे में आपको मैं बताऊं और शास्त्र के अनुसार बताऊंगा। कोई विद्वान हो तो आकर के बात कर सकते हैं अलग से। मंत्र ही साक्षात गुरु। जो मंत्र आपको दिया जाता है वो साक्षात गुरुदेव है, शरीर गुरुदेव नहीं है। और गुरु ही साक्षात हरि ही। मंत्र साक्षात गुरुदेव है। गुरु के शरीर कितने ही आए वो आकर फिर विलुप्त हो गए, परंतु मंत्र अजर और अमर है। और वो अजर अमर जब रहता है जब आप उसको बैठ करके जपते हैं।
आप सभी से इस मंच के माध्यम से मेरा यही निवेदन है, गुरुओं का अर्थ होता है मार्गदर्शन करने वाला। यदि हम आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकते तो हमको गुरु कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन परम शक्ति को, बाबा मोहन राम के बारे में तो हर वक्त ही हम बोलते हैं कि वो कोई मात्र कोई देवता नहीं है, ये अनुभव की बात है, एक साक्षात परापर ब्रह्म शक्ति है। और इसीलिए जो श्री गिरिराज जी है वही श्री खोली है, ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर 25 साल से 26 साल से सेवा करता हूँ और वहां पर जीवन निकल गया पूरा करते करते, मुझे कभी कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। इसलिए उसी श्रद्धा से, उसी भाव से आपको यहाँ पर बैठकर, और बाबा जिन्होंने मार्ग हमको बताया कि साक्षात परात्पर ब्रह्म परमात्मा है, हम भटक गए, भूल गए बीच में, हम उनके एक ही स्वरूप के उपासक बन गए, जिससे जीवन का कल्याण नहीं होता। हो सकता है जीविका तो चल सकती हो, परंतु भक्त बनकर जीवन का कल्याण होता है। और भक्त जीवन के कल्याण के लिए बनाया जाता है, भक्त मान सम्मान करने के लिए बना नहीं जाता। भक्त का सबसे बड़ा मान सम्मान यह है कि उसका सद्गुरु उसके सर पर वरदस्त कर दे और उसकी अनुभूति वो भक्त करे, तब वो भक्त कहलाने का अधिकारी है। और गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन सबका पतन होता है, यहां तक कि ऋषि मुनियों का भी पतन होता है, परंतु न मे भक्ता प्रणश्यति। भक्त एक ऐसी शख्सियत है जिसका कभी पतन नहीं होता, चाहे उसको कितने जन्म धारण करने पड़ जाए, वो भक्त ही भक्त बनकर जीवन जीता है। तो इससे सुंदर अवसर आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं भी उन परम शक्ति परमात्मा स्वरूप श्री बाबा मोहन राम और उनके चरणों में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने वाले बाबा श्री नेत्राम, हालांकि मैं उनको गुरु स्वरूप में स्वीकार करता हूं, मानता हूं, क्योंकि अगर ये मार्ग उन्होंने न दिखाया होता तो मुझ जैसा व्यक्ति भी गिरिराज जी से यहाँ क्यों आता, क्या आवश्यकता थी आने की, समझिए। इसीलिए है क्योंकि उन्होंने एक मार्ग दिखाया और आप सबको दिखाया। आप सब उनके सानिध्य में यहाँ पर कम से कम एक दिन आते हैं, परंतु पुनः मेरा आपसे यही निवेदन है, जितने भी भगत हैं पंक्ति इसलिए न लगाएं कि यहाँ पर चद्दर मिलेगी, पंक्ति इसलिए लगाएं कि यहाँ पर बैठकर वो 1000 माला करेंगे, 1100 माला करेंगे। कम से कम 100 माला करने वाला 100 माला करने के बाद ही मंच के सामने आए तो उसको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद कोई पीठ पर हाथ रखने से प्राप्त नहीं होता। आशीर्वाद तो अंत आत्मा का एक जुड़ा हुआ तार है, और जिसका जुड़ जाता है वो पा जाता है, और जिसका नहीं जुड़ता वो चाहे हजारों नाटक करे फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि भक्तों का शरीर चला जाता है, गुरु कोई शरीर नहीं है और शरीर कोई गुरु नहीं है। मंत्र ही गुरु है। उनके द्वारा जो मंत्र आपको दिए गए परंपरा से, वो प्रकाश जी के द्वारा आपको दिए जाते हैं। प्रकाश जी परम वैष्णव हैं, क्योंकि वो मेरी शिष्य परंपरा में से हैं। मैं एक परम वैष्णव परंपरा का आचार्य हूं, तो मैं आपसे यही निवेदन कर सकता हूं कि जीविका के लिए बहुत हो गया। अब इस दिन संकल्प लें आप कि अब जो कुछ भी करना है जीवन के लिए करना है। जीवन यदि संभलता है तो मृत्यु संभलती है, और मृत्यु संभलती है तो आगे वाले आने वाले सभी जीवन संभल जाते हैं। और इसी के साथ मैं उस परम शक्ति के उस परम मंत्र का जाप करते हुए आप भी करें, और इसके बाद वाणी को विराम दूंगा। ओम सर्वशक्ति मते, बोल सकते हैं, ओम सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री बाबा मोहन रामाय नमः। ओम सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री बाबा मोहन रामाय नमः। ओम सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री बाबा मोहन रामाय नमः।
ये शक्ति सदा आपके जीवन में आपको सन्मार्ग दिखाती रहे, आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और